नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव की जब बात आती है तो हमारा सारा ध्यान हमेशा हार जीत, रैलियों और भाषणों पर होता है ना? लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि पर्दे के पीछे ये पूरी मशीनरी काम कैसे करती है? तो चलिए आज की इस चर्चा में हम बिल्कुल मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं उस टेक्नोलॉजी, उस विशाल पैमाने और उस अचूक सिक्योरिटी को जो इस पूरे प्रोसेस को असल में मुमकिन बनाती है। हमारे इस आज के विश्लेषण का रोड मैप बहुत ही क्लियर है। हम इस पूरी एक्सरसाइज के खर्चे और स्केल से शुरुआत करेंगे, फिर हम देखेंगे पेपर बैलेट से ईवीएम तक का वो सफर, ईवीएम के अंदर की तकनीक, उसकी सिक्योरिटी के पीछे का सच, उस कभी ना मिटने वाली इंक की केमिस्ट्री, और सबसे आखिर में उस अहम दिन की बात करेंगे जब वोटों की गिनती होती है। तो शुरुआत करते हैं इस लोकतांत्रिक महाकुंभ के स्केल से। देखिए, ये कोई एक दिन का इवेंट तो है नहीं। 1 बिलियन, जी हाँ, 100 करोड़ से ज्यादा लोग जब एक साथ किसी प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं जो लगभग 1 महीने तक लगातार चलती है, तो उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इस चमत्कार की कीमत क्या है? 1.35 लाख करोड़ रुपए। ये नंबर सुनने में ही इतना विशाल लगता है और इसका इम्पैक्ट उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ये भारी भरकम लागत हमें ये बताती है कि इस पूरी प्रक्रिया में कितना कुछ दांव पर लगा होता है। चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं, जरा इसका अंदाजा लगाइए। 2019 में ये खर्च करीब 60,000 करोड़ रुपए था और आज ये सीधे दोगुने से भी पार हो गया है। आखिर ऐसा क्या बदल गया? खैर, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा और आपका पूरी तरह से डिजिटल होना। राजनीतिक दलों ने सोशल मीडिया पर भारी भरकम कैंपेन चलाए हैं, पॉडकास्ट, बड़े डिजिटल विज्ञापन। आजकल प्रचार का पूरा तरीका ही डिजिटल और हाइपर कनेक्टेड हो चुका है। तो भारी खर्च और बड़े स्केल के बाद अब आते हैं वोटिंग के उस तरीके पर जिससे हम और आप वोट डालते हैं। आज तो बस एक बटन दबाया और काम हो गया, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। भारत के लिए पुराने पेपर बैलेट सिस्टम से दूर जाना कोई लग्जरी का काम नहीं था, बल्कि ये वक्त की एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई थी। उन पुराने पेपर बैलेट वाले दिनों को याद कीजिए। वहां सबसे बड़ी समस्या थी इनवैलिड वोट्स। अगर मुहर का किनारा बॉक्स से जरा सा भी बाहर चला गया तो वोट सीधा रद्द। इसके ऊपर से बूथ कैप्चरिंग का डर और मतपेटियों में स्याही डाल देने जैसी घटनाएं आम थी। और फिर नतीजों के लिए 72 घंटे तक का थका देने वाला इंतजार। इसके मुकाबले मॉडर्न ईवीएम एक गेम चेंजर है। ये बिल्कुल सटीक है। इसका हार्डवेयर पूरी तरह से ऑफलाइन और सुरक्षित है, और सबसे अच्छी बात, वोटों की गिनती एकदम तुरंत और सटीक होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ईवीएम का इतिहास कितना नाटकीय रहा है? 1982 में केरल में इसका पहला ट्रायल हुआ था। वहां एक उम्मीदवार महज 1 या 2 वोट से चुनाव हार गया। जाहिर है उसने मशीन पर शक किया और मामला सीधा अदालत पहुंच गया। अदालत ने दोबारा चुनाव का आदेश दिया और पता है क्या हुआ? हैरानी की बात यह रही कि वही उम्मीदवार इस बार 2000 वोटों से जीत गया। इस एक घटना ने इतना संदेह पैदा कर दिया कि 1988 तक ईवीएम पर बैन लगा रहा। फिर धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीता गया और 90 के दशक में आकर ही इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल शुरू हो पाया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस ईवीएम के अंदर होता क्या है? बाहर से एक आम सा डिब्बा दिखने वाली ये मशीन अंदर से कमाल की इंजीनियरिंग है, और सबसे गर्व की बात तो ये है कि ये पूरी तरह से भारत में बनी है। हमारी इस तकनीक पर दूसरे देशों को इतना ज्यादा भरोसा है कि हम इसे नेपाल, भूटान और यहां तक कि केन्या जैसे देशों को भी एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम ईवीएम के हिस्सों की बात करें तो ये असल में 3 अलग-अलग यूनिट से मिलकर बनती हैं। पहला है बैलेट यूनिट, जिसकी कीमत करीब 7,900 रुपए होती है। ये वही जगह है जहां आप बटन दबाते हैं। दूसरा है कंट्रोल यूनिट, जो पोलिंग ऑफिसर के पास रखा होता है, और ये लगभग 9,800 रुपए का आता है। और तीसरा सबसे नया हिस्सा है वीवीपैट, जिसकी कीमत करीब 16,000 रुपए है। आज की एक मॉडर्न ईवीएम में आराम से 2000 वोट और 24 अलग-अलग उम्मीदवारों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये एक ऐसा एडिशन था जिसने पूरे सिस्टम पर जनता का भरोसा दुगना कर दिया। जैसे ही आप अपना वोट डालते हैं, इस मशीन के अंदर एक पर्ची छपती है जो ठीक 7 सेकंड के लिए शीशे के पीछे आपको दिखाई देती है। यह 7 सेकंड का विजुअल कंफर्मेशन आपकी सारी शंकाएं दूर कर देता है कि आपने जिसे वोट दिया है, वोट बिल्कुल उसी को गया है। फिर वो पर्ची एक सील बंद बॉक्स में गिर जाती है। अब भरोसे की बात हो ही रही है तो ईवीएम की सिक्योरिटी और उसके इर्द गिर्द फैले उन तमाम मिथकों की सच्चाई जानना भी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिस्टम सच में पूरी तरह से सुरक्षित है? आपने भी ये सवाल कई बार सुना होगा, क्या कोई हैकर वाईफाई
ब्लूटूथ या यूएसबी ड्राइव के जरिए ईवीएम को हैक कर सकता है? तो इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, ईवीएम में वाईफाई या ब्लूटूथ जैसी कोई चिप या मॉड्यूल होता ही नहीं है, कोई यूएसबी पोर्ट भी नहीं होता। ये मशीनें सिर्फ अपने ही खास और सुरक्षित केबल्स के जरिए आपस में जुड़ी होती हैं। असल में ये एक पूरी तरह से ऑफलाइन कैलकुलेटर की तरह काम करती है। और एक बात जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, असली वोटिंग शुरू होने से पहले चुनाव अधिकारियों के सामने 50 डमी वोट डालकर मशीन की बाकायदा टेस्टिंग की जाती है, ताकि ये पक्का हो सके कि सब कुछ एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। अच्छा, हैकिंग के अलावा एक और आम चिंता होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। सोचिए, अगर किसी दूर दराज के गांव में वोटिंग चल रही हो और अचानक लंबा पावर कट हो जाए, तो क्या चुनाव वहीं रुक जाएगा? इसका समाधान बहुत ही स्मार्ट है। ईवीएम को बिजली के किसी बड़े ग्रिड या खंबे की जरूरत ही नहीं होती। ये पूरी की पूरी मशीन सिर्फ 7.5 वॉट की पावर पर चलती है। जी हां, वो भी सिंपल AA बैटरियों पर। इसी खूबी की वजह से चाहे गांव कितना भी दूर हो या वहां बिजली हो या ना हो, मतदान बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहता है। एक और डर होता है कि अगर कोई एक साथ कई बार बटन दबा दे तो इसका मैकेनिकल फ्लो इसे पूरी तरह से नामुमकिन बना देता है। होता कुछ यूं है, सबसे पहले ऑफिसर अपनी कंट्रोल यूनिट को एक्टिवेट करता है, फिर आप बैलेट यूनिट पर बटन दबाते हैं और ध्यान दीजिए, जैसे ही बटन दबता है मशीन तुरंत लॉक हो जाती है। आप कितनी भी बार बटन दबा लें, दूसरा वोट रिकॉर्ड होगा ही नहीं। फिर वीवीपैट पर वो 7 सेकंड वाली पर्ची दिखती है और जैसे ही चुनाव खत्म होता है, सारे तार निकालकर मशीन को सील कर दिया जाता है। मतलब चुनाव के बाद किसी भी तरह की छेड़छाड़ का कोई स्कोप ही नहीं बचता। डिजिटल और तकनीकी सुरक्षा की तो बात हो गई, अब जरा उस फिजिकल सिक्योरिटी मेजर की बात करते हैं जो लोकतंत्र के हर एक पर्व पर हमारी उंगली पर चमकता है। वो मशहूर कभी ना मिटने वाली स्याही, यानी द इंडेलेबल इंक। इस इंक की केमिस्ट्री सच में कमाल की है। इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिला होता है, वही केमिकल जो फोटोग्राफी की फिल्मों में इस्तेमाल होता था। एक बार ये उंगली पर लग गई तो आप चाहे कितना भी साबुन, शैम्पू या नेल पॉलिश रिमूवर लगा लें, ये नहीं मिटने वाली। इसमें थोड़ा सा अल्कोहल भी होता है, जिससे ये लगाते ही तुरंत सूख जाती है। कीमत की बात करें तो एक बोतल करीब 130 रुपए की आती है और 350 वोटर्स के लिए काफ़ी होती है। आप सोचिए, 2019 में ऐसी 26 लाख बोतलें ऑर्डर की गई थीं। यही वो अकेली स्याही है जो किसी को भी दोबारा वोट देने से रोकती है। और अब हम आ पहुंचे हैं इस लंबी और विशाल प्रक्रिया के सबसे आखिरी और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर, द काउंटिंग प्रोसेस, यानी वो दिन जब जनता का फैसला सबके सामने आता है। जहां पेपर बैलेट के जमाने में नतीजों के लिए 3-3 दिन लग जाते थे, वहीं ईवीएम के काउंटिंग हॉल का माहौल एकदम अलग होता है। कंट्रोल यूनिट पर जैसे ही रिजल्ट का बटन दबाया जाता है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर हर कैंडिडेट के वोट स्क्रीन पर आ जाते हैं। और हां, सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए कुछ वीवीपैट की पर्चियों को मैन्युअली भी गिना जाता है, जिसमें बस 1-2 घंटे लगते हैं। ये सब कुछ रिटर्निंग ऑफिसर की कड़ी निगरानी में होता है और वहीं से ये लाइव डेटा सीधा मीडिया तक पहुंचता है। इसीलिए तो टीवी पर हमें इतने सटीक नतीजे इतनी जल्दी मिल जाते हैं। भारत की इस हाईटेक व्यवस्था को अगर दुनिया के कुछ और देशों से कंपेयर करें तो कुछ चीजें आपको सच में हैरान कर देंगी। जैसे स्वीडन और फ्रांस में वोटर लिस्ट में नाम अपने आप ही रजिस्टर हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का नियम तो और भी कड़ा है, अगर वहां आप वोट नहीं देते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। और जाम्बिया का तरीका तो सबसे अनोखा है। वहां वोट डालने के लिए ड्रम में कंचे डाले जाते हैं और जैसे ही कंचा अंदर गिरता है, एक घंटी बजती है ना कमाल? तो चाहे नियम कोई भी हो, कंचा डालना हो या फिर ईवीएम का बटन दबाना हो, इस पूरी विशाल लोकतांत्रिक एक्सरसाइज का सबसे बड़ा सच बस यही है कि महज एक वोट से पूरे देश की दिशा बदली जा सकती है। इस करोड़ों की भीड़ और इतनी बड़ी मशीनरी के बीच भी हर एक वोट की अहमियत सबसे ज्यादा है। हमने इस विश्लेषण में देखा कि इस सिस्टम को अचूक और सुरक्षित बनाने के लिए दिन रात कितनी मेहनत की जाती है। अब आप ही सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की इस तकनीकी रीढ़ के बारे में आपकी क्या राय है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।